Assalamualaikum, dear students. Welcome to my channel. Today we will carry on uh, the paper that we started in the last video of May-June 2021, variant 21. इस पेपर का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं. वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 6. ये दो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि इट इज़ अ ग्लोबल 2D array result of type integer is used to store a list of exam candidate numbers together with their marks. The array contained 2000 elements organized as 1000 rows and 2 columns. ये एक 2D array है हमारे पास जिसमें हमने स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट के आईडीज़ जो हैं वो हमने स्टोर करने हैं, उनके आईडीज़ एंड मार्क्स. तो टोटल जो इसके एलिमेंट्स की जो तादाद है दैट इज़ 2000 मीन्स 1000 रो इनटू 2 कॉलम. कॉलम 1 में कंटेन्स द कैंडिडेट नंबर एंड कॉलम 2 कंटेन्स द मार्क फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कैंडिडेट. ठीक है. ऑल एलिमेंट कंटेन वैलिड एग्जाम रिजल्ट डाटा. A procedure sort is needed to sort result into ascending order of the mark using an efficient bubble sort algorithm. यानी हमें यहाँ पे एक bubble sorting करनी है. ठीक हो गया जी. तो इसमें अब आप देखें कि how will we do this, कैसे हमने करना है. इसमें हमें पहले मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि इसके अंदर we have a 2D array. यहाँ मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. एक 2D एरे हमारे पास है और इस 2 डायमेंशनल एरे में वी हैव एलिमेंट्स लाइक दिस. और इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि दिस इज़ द आईडी पार्ट एंड दिस इज़ द मार्क्स. ठीक है. यहाँ पे आपके वी हैव मार्क्स हियर. ओके. अब आपके लेट्स से दिस इज़ 1 1 1, दिस इज़ 1 1 2 1 1 3 1 1 4 एंड सो ऑन. और इसे मार्क्स पड़े हुए हैं लेट्स से आउट ऑफ अगर 100 हम कहें 70 39 80 45 एंड सो ऑन. अब इसको क्या करना है हमने. एंड दीज आर द इंडेक्सेस लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और ये इंडेक्सेस में दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो एक्चुअली इसका जो साइज है वो है 2000 into 2, sorry not 2000. जो इसका साइज बनेगा दैट इज 1000 into 2, so it is total of 2000 एलिमेंट्स है इसके अंदर. कंपैरिजन जो हमने करना है, सॉर्टिंग जो हमने करनी है वो मार्क्स की बेस पे करनी है. मींस कि आप कंपेयर करोगे 70 को 39 के साथ कंपेयर करोगे. और यहाँ पे कंपैरिजन अगर 70 इज़ ग्रेटर देन 39 तो ये क्या करेगा, ये स्वैप करेगा. मींस कि ये वैल्यू यहाँ पर आएगी और ये वैल्यू जो है इस जगह पे जाएगी. दिस इज़ हाउ द वैल्यूज़ विल बी स्वैप्ड. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एरे को यानी जब ये स्वैप होगा तो इसके साथ साथ ये वैल्यूज़ भी, इसके आईडीज़ भी स्वैप होंगे. ये भी आप याद रखें. यानी 111 नीचे है और 112 ऊपर चला गया तो आईडीज़ को भी हमने उसके साथ ही स्वैप करना है.
तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ कि क्वेश्चंस के अंदर जब आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखें तो जो टाइम आपने उस क्वेश्चन पे स्पेंड करना है उस टाइम का एक इनिशियल एक रिक्वायर्ड जो पार्ट होगा वो आपने स्पेंड करना है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे मैंने अभी एक ड्राइंग बनाई है, ये आप कहीं रफ पे ड्रा भी कर सकते हो ताकि आप इसकी लॉजिक को समझ सको और इसकी कोई लॉजिक क्रिएट कर सको जिसकी बेस पे आपने इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन भी आपका तकरीबन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स डू दिस। हमारे पास ये बनेगा, दिस इज़ ये है प्रोसीजर है, प्रोसीजर सॉर्ट, इसमें कोई हम वैल्यू इसको पास ऑन नहीं कर रहे, और दैट इज़ एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो मेन प्रोसीजर का जो नाम है वो सॉर्ट एंड एंड प्रोसीजर। अब इसमें हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज़, जैसे जो लोकल वेरिएबल्स हैं इसके क्या होंगे, हम करेंगे डिक्लेयर रो कॉलम, रो कॉलम हमें चाहिए होगा, और इसी तरह से वी नीड एक हमें टेम्प चाहिए होगा, और एक हमें इसे बाउंड्री एज इंटीजर, ये हमें इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से एक हमें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे आप याद है कि हम स्वैपिंग और सॉर्टिंग में यूज़ करते हैं, इज स्वैप एज बूलियन। ये हमें दो वेरिएबल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, रो कॉलम टेम्प बाउंड्री इंटीजर, और बाउंड्री को हम अब इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है। बाउंड्री इज़ इनिशियलाइज्ड एज, इसको आप दे देंगे जो इसका अपर बाउंड है, मसलन ये यहाँ पे हमारे पास 1000 है, तो ये लास्ट जो एलिमेंट है वो आप इसको साइन कर दें। ठीक हो गया। देन अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आउटर, जो यूज़ कर रहे हैं रिपीट और अंटिल करेंगे इज स्वैप इज़, हम इसे करेंगे फॉल्स, जब तक ये फॉल्स है ये रिपीट होता रहेगा, और रिपीट के अंदर जाके हमने क्या कर देना है, इज स्वैप इज़ फॉल्स करना है, और फिर उसके अंदर जाके हम लूप लगा देंगे फॉर रो इज़ इक्वल टू 1 to बाउंड्री, और बाउंड्री से हम एक स्टेप नीचे पे से करते हैं, या आप लोगों को याद होगा जो सॉर्टिंग के मैंने कोडिंग्स आपको बताई हैं उसके अंदर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ नाउ, अब ये जो हमारा एरे है, इफ़ रिज़ल्ट में रो और 2, रो 2 जो है इज़ ग्रेटर देन रिज़ल्ट रो प्लस 1, 2, अगर वो उससे ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या होगा, देन फिर हम उसे क्या करेंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 2। अब यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे, नाउ हियर वी विल डू द स्वैप। क्या स्वैप होगा, ये जो हमने कहा कि अब ये कंपेयर कर दिया, अगर ये इससे ग्रेटर है तो अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे चेंज होंगी। हम पहले लेंगे जी रिज़ल्ट में हमने लिया रो और कॉलम जो है
ये हम वैल्यू किसको दे देंगे, ये हम दे देंगे टेम्प को, वी असाइन इट टू द टेम्प, ठीक है। कॉलम रोज हमने दे दिया टेम्प को, और जो टेम्प है रिजल्ट रो कॉलम को हम दे देंगे वैल्यू रिजल्ट रो प्लस 1 एंड कॉलम, ये वैल्यू इसको दे दी। और इसी तरह से रिजल्ट रो प्लस 1 और कॉलम को हमने जो वैल्यू दे दी वो कौन सी दे दी, दैट वी असाइंड टेम्प इसको दे दिया, ठीक। ये हमने वैल्यू जो है ये इसको पास ऑन कर दी, और उसके बाद ये फॉर जो है ये नेक्स्ट कॉलम हो गया। और इससे पहले कि आप नेक्स्ट रो पर जाएं, ये क्योंकि अभी आप इफ़ से बाहर नहीं निकले, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस स्वैप जो है ट्रू कर देंगे, ठीक है। स्वैप जो है वो ट्रू हो गया, एंड देन एंड इफ, और एंड इफ के बाद जो दूसरा नेक्स्ट है नेक्स्ट रो एंड देन बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री माइनस 1। ये जो मेरा सॉर्टिंग का जो मैंने एक कोड करवाया हुआ है, इससे पहले एक मेरा वीडियो लेसन रिकॉर्डेड है, पहले आप 1D एरे की सॉर्टिंग की वीडियो ज़रूर देखें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे कैरी ऑन हुआ है, ठीक है। आउटर लूप हम रिपीट अंटिल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये राउंड कितनी बार चलेगा, यानी ये स्वैप एक दफ़ा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मज़ीद कितने स्वैपिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ कितनी आउट ऑफ ऑर्डर हैं। तो जितनी लेस आउट ऑफ ऑर्डर होंगी उतना आउटर लूप कम चलेगा, और जितनी ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर होंगी उतना आउटर लूप ज़्यादा चलेगा। इसीलिए हम इंटरनल लूप में तो इंटरनल जो इटरेशन है उसमें तो हम फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन आउटर में सॉर्टिंग के अंदर ज़्यादातर हम रिपीट अंटिल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आप देखें कि ये प्रोसीजर जो है इट विल फिनिश्ड हियर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सॉर्टिंग। इसमें आप देखें हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हमने स्वैपिंग की और एक इनिशियल बाउंड्री वैल्यू दे दी, और उसको फिर हमने रिपीट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री माइनस, और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका कोड भी लिखा हुआ है पहले से, और तो मैंने यहाँ पे जो 2D एरे है ये ज़रा शॉर्ट किया है ताकि इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा ना करनी पड़े, और तकरीबन सेम जो मैंने आंसर आपके पास लिखा है उसकी कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है सारी। और एक 2D एरे डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यूज़ असाइन की हैं, फिर मैंने सब रूटीन प्रोसीजर को कॉल किया है, और फिर उसके बाद उसको आउटपुट कर दिया। जब कॉल हुआ है तो उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से अपर बाउंड, एक हमने यहाँ पे बाउंड्री की बजाय अपर बाउंड यूज़ किया है, डू लूप अंटिल, और वही आउटर लूप और एक इनर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप चलाया। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको, तो ये देखें ये एक एरे जो है सॉर्ट हो चुका हुआ है। आप इसमें देखें 10, 23, 29, 45, 48, ये कहाँ से हमने किया है, ये वाला था जिसके अंदर पहले अनसॉर्टेड जो था
अगर आप चाहें तो इसको पहले आप अनसॉर्टेड को भी प्रिंट कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट से पहले ये मैं लिख देता हूँ इसको अनसॉर्टेड एरे। पहले हमने अनसॉर्टेड कर दिया है और इसके बाद इसको मैं सॉर्टेड को प्रिंट कर दूंगा। जब कॉल हो गया तो फिर वी हैव, ताकि आपको फ़र्क जो है वो पता चल जाए। अब देखें मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी दिस। पहले क्या है, आईडीज़ सीक्वेंस में है 112 11 111 112 3 4 5 45 29 23 10 48। और जब मैंने कॉल कर लिया सॉर्ट को तो उसके बाद 10 23 29 45 48 और उसके मुताबिक 10 का देखें 114 था तो ये 114 आ गया है, 23 113। तो ये जैसे यानी मार्क्स की बेस पे हमने इसको सॉर्ट कर लिया है और उसी के बेस पे लिस्ट आपके सामने आ गई है। सो दिस इज़ हाउ वी आंसर राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप फॉर अ लिंक लिस्ट। और इसमें आप देखें कि एक लिंक लिस्ट चली हुई है जिसमें A C D E एंड देन अ नल कैरेक्टर, और इसी तरह से एक फ्री लिस्ट गिवन है। एक्सप्लेन हाउ अ नोड कंटेनिंग डाटा वैल्यू B इज़ एडेड टू द लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस। हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मसलन हमने B को ऐड करना है। सो वी विल राइट फॉर एग्जांपल बी हियर। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऑल्दो आंसर की रिक्वायरमेंट इसकी फिलिंग नहीं है, आंसर की रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पहले B है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले अब इन्हीं स्टेप्स को मैं देखें लिख रहा हूँ कि द स्टेप नंबर 1 इज़ दैट वी विल क्या करेंगे जी, look for the free list node from, look for the next free list node from the free list, ठीक है, फ्री लिंक लिस्ट। पहला काम ये है, आप पहले देखें जी कि फ्री लिस्ट में है, जैसे यहाँ पे था तो हमने इसमें क्या कर दिया, ये पहला जो अवेलेबल नोड है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब इसकी ये जो B अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसकी करेक्ट इंसर्शन पॉइंट देखनी है भाई कि ये कहाँ पे आएगा, A के बाद आएगा, C के बाद आएगा, D के बाद आएगा, E के बाद आएगा। तो B जो है वो A के बाद आ रहा है। तो अब हम इसी पॉइंट को लिखते हैं कि वी विल check the correct insertion point for the new node, that is B having value B, ठीक है। इसकी हम करेक्ट लोकेशन चेक करेंगे भाई कहाँ पर इसको प्लेस करना है। मसलन हमें पता चल गया कि A के बाद प्लेस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे मैंने एज्यूम किया था कि आप ये भी लिख सकते हैं कि लुक फॉर द फ्री लिस्ट नोड। अब क्या करते हैं, वी असाइन द वैल्यू B टू द फर्स्ट available node in the free list। अब आप B आपने साइन कर दिया और उसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ द पॉइंटर ऑफ नोड A will now be changed to point the first the node with value B in
फ्री लिस्ट, और फिर क्या करेंगे, द पॉइंटर ऑफ node with value b will now point to the next node in the linked list, which is node with value c. अब ये उसको पॉइंट करेगा। तो दिस इज हाउ द वैल्यू b इज एडेड, 1 2 3 4। अब वैसे मैंने 4 5 पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन ये कि 4 पॉइंट्स वर इनफ। तो एक्चुअली हमने क्या किया, ए ने पहले हमने फर्स्ट अवेलेबल देखा, लुक फॉर द नेक्स्ट फ्री नोड इन द लिंक लिस्ट, चेक द करेक्ट इंसर्शन पॉइंट। अगर मैं इसको वैसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो अब क्या होगा, ये ए जो होगा ये क्या करेगा, ये बी को करेगा, और ये बी जो होगा ये सी को करेगा। और एक स्टेप और हो सकता है, वो ये कि ये जो फ्री लिस्ट का जो नोड है ये अब जो है ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, दैट वी कैन राइट। लेकिन हमारे पास 4 पॉइंट के मार्क्स पूरे हो गए। डिस्क्राइब हाउ द लिंक लिस्ट इन पार्ट ए मे बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वेरिएबल्स एंड एरेज। कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, डिस्क्राइब हाउ द लिंक लिस्ट इन पार्ट ए। ये जो हमने किया सारा, ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। We need an array 1D, ठीक है, to store the data and pointer, data and, बल्कि ये लिखते हैं कि and another array to store the pointers, ठीक है। एक हमें काम ये करना है, दूसरा हमें काम क्या करना है, वी नीड अ वेरिएबल, we need an integer variable to store the start pointer and another variable to store the next free pointer, ठीक है। इसी तरह से ये हम अगर 2 पॉइंट लिखते हैं तो दैट इज इनफ, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द लिंक लिस्ट इट वर्क्स। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।